नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो को फ्राइडे के सेशन के साथ कंपेयर किया होगा, जिसमें मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज कंपोनेंट्स हैं उनके बारे अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था। फ्राइडे की परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप मार्केट के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को। अब 26 अक्टूबर के लिए इन्हीं स्टॉक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं या टारगेट्स हमें मिलेंगे, उसके ऊपर एक बार ऑन स्क्रीन आपके साथ मैं फिर उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूं। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है। अगर आप पिछले 10 दिन का कारोबार देखेंगे तो एक रेंज बाउंड है, नीचे की तरफ 11,775 और ऊपर की तरफ 12,000। इन दो प्राइसेस के बीच यानी आप कह सकते हैं 200 पॉइंट्स की रेंज है नियर अबाउट। उसी के अंदर पिछले 10 दिन से प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेकिन 12,000 क्रॉस करने में से बहुत तकलीफ हो रही है। तो जैसे मैंने पहले आपके साथ भी डिस्कस किया था कि 12,000 के आसपास अगर क्रॉस नहीं हो पाता, 15 से 20 मिनट प्राइस उसी के आसपास टहलता रहता है, तो आप 12,000 का ही स्टॉप लॉस लेके या 12,000 की कॉल बाय करके जो आपको अच्छा लगे आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। इस केस में होगा कि आपका मिनिमम तो रिस्क होगा जो आपने ऑप्शंस बाय की हैं, और मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा अगर वहां से निफ्टी अच्छी टूट जाती है, अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है। तो लिमिटेड रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड की ये एक स्ट्रेटजी होगी। मेरे को लगता है कि 12,000 जाने के बाद, आसपास जाने के बाद एक बार फिर से करेक्शन देखने को मिलेगी जो प्राइस को नीचे की तरफ 11,780 के आसपास ला सकती है। तो रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। स्ट्रेटजी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अगर कोई इसके बीच में ट्रेड नहीं लेना चाहता तो वो 11,775 को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छे टारगेट्स उस केस में हमें देखने को नीचे की तरफ मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैसी पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, बैंक निफ्टी भी ऊपर 24,900 की एक इसका टारगेट है, उसके आसपास जाके एक बार फिर से करेक्शन देखने को मिल सकती है। और जो फ्राइडे का सेशन रहा बहुत ही एक रेंज बाउंड रहा, छोटी से रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा। ऊपर की तरफ 24,800 और नीचे की तरफ हम ये कह सकते हैं कि 400 के आसपास रहा। कोई इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं वीक साइड पर आई है, 537 की क्लोजिंग आई है। और अब यहां से क्या बनता है फ्राइडे के लिए। देखिए, ट्रेंड अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी, और अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो 64 के आसपास है, फर्दर अभी जाने की गुंजाइश बाकी है। तो मैं अभी फिलहाल 25,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा, क्योंकि जो ये वी शेप रिकवरी आई है, देखिए यहां से हम गिरे और उसी हिसाब से वी शेप की रिकवरी करके हम पूरी कर चुके हैं। तो मेरा अपना पर्सनल वो है कि अगर प्राइस 2490 के आसपास जाए तो आप वहां पे कॉल बाय करके या स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं यहां से, और फर्दर तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर जाने के बाद। उसके ऊपर फिलहाल मुझे आज के सिनेरियो में नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट रिजल्ट सेशन भी कंप्लीट होता जा रहा है, मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में हाँ रिवाइवल दिख रहा है, लेकिन ऐसा एकदम से बूम आ जाएगा ऐसा भी नहीं दिखता। तो बिल्कुल कॉल के साथ आप बाय करके आप पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स की, अगर प्राइस यहां से 400 पॉइंट्स अपसाइड की मूव करे। लेकिन नेकेड पोजीशन बाय करके ले जाना एक हाईली रिस्की ट्रेंड गेम होगा, तो उसको अवॉइड कीजिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं भी ऊपर की तरफ देख रहा हूं, लेकिन फर्दर यहां से
400 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देख रहा, मैक्सिमम 25,000 वहाँ से एक करेक्शन दिखनी चाहिए। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि 95% मैं मुझे पॉसिबिलिटी 25,000 के आसपास जाके करेक्शन की लगती है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी का दिग्गज शेयर है रिलायंस। रिलायंस में एक अच्छी करेक्शन देखी जा रही है और देखिए इसने एक जो क्रूशल लेवल था नीचे का 2127 उसको भी ब्रेक किया। 2127 का ही स्टॉप लॉस लेके आप, ट्रेंड वीक है, आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट वेट कर लीजिएगा। प्राइस जहां हम क्लोज हुए 2120 के आसपास, उसके नीचे ही रहे कम से कम 15 मिनट, ओपन नीचे हो, ट्रेड नीचे करता रहे, तब आप 2130 चलो ले लीजिए, 2130 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिएगा। एक जो टारगेट 1945 का मुझे दिखता है, हो सकता है कि वो आपको देखने को मिल जाए। और बाइंग में अगर बैठना पसंद करेंगे अब, क्योंकि रिलायंस को शॉर्ट करना भी हाईली रिस्की गेम है, लेकिन अगर बाइंग ही करना चाहते हैं, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टर तो किसी भी डिप पे बाय करे, लेकिन ट्रेडर्स अगर बाय करके प्ले करना चाहते हैं, तो जब ट्रेंड रिवर्सल हो, सारा ट्रेंड बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो जाए, उस केस में आप 2220 के अबव जाके बाइंग करिएगा, यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर। मैं बात कर लेता हूं अब HDFC बैंक की। HDFC बैंक में मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा हुआ है, मैं तो 1200 के आसपास से ही मैंने जैसे कॉल लेके शॉर्ट सेल किया था और मुझे यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था। और उसके बाद भी मैं इस प्राइस को ज़्यादा बड़ा नहीं देख रहा। किसी को अगर बिल्कुल यहाँ से ट्रेड लेना है, क्योंकि हाईली ओवरबॉट हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल देखिए, धीरे धीरे बायर्स की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए हिस्टोग्राम धीरे धीरे अपनी बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज करता जा रहा है। तो ये किसी भी क्षण या किसी भी टाइम पे नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा। तो उस केस में आपको अगर कॉल बाय करके आपने लॉट सेल कर रखा होगा, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट होगा। इस केस के अंदर मिनिमम आपका रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड है। रिस्क केवल उतना है जितना आपने ऑप्शन बाय की है, लेकिन रिवॉर्ड आपको इतना बढ़िया है कि वहां से स्टॉक जितना भी नीचे टूटता जाएगा वो सारा प्रॉफिट है आपका। तो हेज करके पोजीशन क्रिएट करिए, वो भी मेरे हिसाब से तो शॉर्ट पर बनती है। 1240 के आसपास का अगर कॉल बाय करके आप शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। HDFC देखिए, HDFC ने डोजी बनाया है और HDFC में मेरी अपनी पोजीशन 2050 की कॉल बाय कर रखी है और लॉट मैंने सेल कर रखा है। अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा पैसा बन सकता है, हाईली ओवरबॉट है। तो बिल्कुल आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और 2-3 दिन के बाद कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा आपके हाथ में कितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। 2050 की कॉल बाय करने के लिए कह रहा हूँ, साथ में फ्यूचर सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। कंडीशन ये है कि 2059 के नीचे प्राइस ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे रहे, तो बिल्कुल आप कॉल लेके फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट, पहला टारगेट तो आपका 2010 तक तो दिख सकता है, अगर उसके नीचे गिरे तो हम 1920 तक भी गिर सकते हैं। अच्छा बड़ा फॉल 150 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। हाईली ओवरबॉट है, तो पोजीशन शॉर्ट पर ही बनाइए, बाय करके मत चलिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक डिप दिखाई 1400 समथिंग का एक टारगेट अचीव करने के बाद, देखिए अभी इसमें थोड़ा सा बढ़ने की और गुंजाइश है, लेकिन ब्लैंक करके बाय करना, मतलब ब्लैंक लॉट को लेके जाना हाईली रिस्की होता है। उसको हैजिंग के साथ आप ट्रेड कीजिए। अगर मैं इसमें ट्रेड लेना चाहूं तो मैं इसमें भी शॉर्ट्स करके ट्रेड लूंगा कॉल के साथ। 1400 की कॉल बाय करके, जहां लॉट क्लोज हुआ है नियर अबाउट 1400 के आसपास ही क्लोज हुआ है, वहां पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं और अच्छा टारगेट आपको 1366 का देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट पे ओपिनियन क्रिएट करिए, मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी अपनाइए, अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। ICICI बैंक
इसको थोड़ा सा अभी अवॉइड कीजिए। अभी ये डायरेक्शन ढूंढना चाह रहा है कि यहाँ से किसे किधर जाना है, एक डोजी सा क्रिएट हुआ है। तो मंडे की कैंडल देखिए कैसी खुलती है, नीचे खुलती है, ऊपर खुलती है, तो उसी हिसाब से ओपिनियन हम बनाएंगे। लेकिन हाँ, 405 अगर ब्रेक हो जाता है तो बिल्कुल शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं 410 के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में 390 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, 20 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक 405 के ऊपर प्राइस बना हुआ है, शॉर्ट की मत सोचिएगा। हाँ, अवॉइड करिए, थोड़ा ज़्यादा भाग चुका है तो थोड़ी सी करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। एक्सिस बैंक ने एक रेड कैंडल जनरेट की है 504 के लो लगाने के बाद क्लोज हुआ है 508। देखिए मेरे अपने टारगेट इसमें 523 के थे। अगर 511 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती, 511 के ऊपर ओपन जरूर हुआ लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, इसलिए इसको अगर आपने ट्रेड लेना है, हाईली ओवरबॉट RSI है, तो आप 512 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस 508 के नीचे ओपन हो और नीचे ही 15 मिनट ट्रेड करे तो बिल्कुल शॉर्ट बनाइए। टारगेट होंगे 490 के। SBI ने एक रेड कैंडल जनरेट की, हाई लगाया है 205 का और नीचे की तरफ लो लगाया है 201 के आसपास का, क्लोज हुआ है 203। तो जब तक ये प्राइस 201 के ऊपर है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हर डिप पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 201 ब्रेक होता है तो एक बार ये स्टॉक 197 तक जा सकता है। तो इसकी एक रेंज है 197 से लेकर 207, 20 पॉइंट्स की रेंज है। इसी के बीच में पिछले 10 दिन से प्राइस मूव कर रहा है। तो जैसे अगर 207 के आसपास जाए तो आप वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे की तरफ 197 के आसपास आए तो बाय कर सकते हैं। लेकिन 201 के नीचे बाय मत कीजिए जब तक प्राइस 197 तक नहीं चला जाता। तो रेंज बाउंड जो स्टॉक होते हैं उसको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। केवल आप ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन सेल करके, वो भी पेयर्स में, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो ही फ़ायदा होता है। अदरवाइज रेंज बाउंड स्टॉक में फ़ायदा नहीं होता। ना तो आप शॉर्ट करके फ़ायदा कमा सकते हैं, ना प्लस करके फ़ायदा कमा सकते हैं। तो जैसे इसके मैंने अंदर स्ट्रेटजी आपको बता दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को आप ट्यूसडे के सेशन यानी 26 अक्टूबर के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप इन स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट को देखिए और मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा कि मैंने इसमें आपको क्या बताया था, क्या आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं। अगर वीडियो आप समझते हैं कि आपको कोई इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सकें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।